कोरोना ने देश में हर चीज को बदल कर रख दिया है और उसमें शिक्षा भी शामिल है, क्योंकि आज के दौर में पढ़ाई भी ऑनलाइन ही करवाई जा रही है। वहीं कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे सरकार ने बखूबी अंजाम दिया। वहीं हमारा पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्रा ने देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर चलकर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। इस वक्त हमें देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के सामने, वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनको वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो दुनिया के पहले शिक्षा मंत्री को शायद मिल रहा है। ये पहले शिक्षा मंत्री के रूप में, दुनिया के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मिला। निशंक जी, आप कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं और क्या लगता है कि जो मंत्रिमंडल है इस पे भी आपका साहित्य ही हृदय हावी हो रहा है? और यदि अच्छा रहता है तो सब जगह रहना चाहिए उसको। और मैं तो सोचता हूँ कि साहित्य माने संवेदना, और जिस आदमी में, जिस संस्था में, जिस व्यक्ति में, जिस व्यवस्था में संवेदना नहीं है तो वो तो निर्जीव है। और ये संवेदना जिंदी रहनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान जो मिला है, मुझे वो मैं देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूँ, विशेष करके उन नौजवानों को और उन कर्मियों को, रचना धर्मियों को, जो अपना तिल तिल खपा करके कहीं ना कहीं संरचना की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये चर्चा रहती है कि अगर कोई बड़ा नेता मिलता है, बीजेपी का या कोई दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री मिलता है, तो कहता है अगर निशंक जी मिल जाते हैं तो उनकी किताब और गंगा जल जरूर रहता है उनके साथ। तो आपकी कोई नई पुस्तक और गंगा जल आप जरूर लेके चलते हैं, इसके पीछे कोई वजह है क्या? दोनों बातें हैं। वो तो मैं सभी को किताब देता भी नहीं हूँ, क्योंकि कौन उसके लिए पात्र है। यदि ये मेरे में पहचान नहीं है तो फिर मेरी किताब का जो सम्मान है वो, इसका मतलब मैं उसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। नहीं, वो सुधर जाएगा ना किताब मंत्री जी, आप कुछ गलत लोगों को भी देंगे तो पढ़ के सुधर जाएंगे। उनको मौका तो देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मौका तो जो लेना चाहता है मौका उसी को देना चाहिए। जो मौका क्योंकि आपके सामने नहीं है, तो पहली बात तो ये कि यदि किसी की रुचि होती तो उसको देता हूँ। कितनी बड़ी चुनौती है आपको के सामने कि शिक्षा भी न रहे, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ रहा बच्चों पे पड़ रहा, शिक्षा पे पड़ रहा, कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? और ऑनलाइन एजुकेशन कितनी बड़ी चुनौती बन के आ रही है आपके सामने? आपको खुशी होगी और मुझे लगता है कि एक दिन लोग इस पर भी जरूर अध्ययन करेंगे कि इन कोविड की इन परिस्थितियों में जब सब सारा विश्व कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और उस संकट को हमारा देश भी झेल रहा है, आज समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान। और यदि इसमें शिक्षा की व्यवस्था को देखेंगे तो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक अध्यापक हैं। और कुल मिलाकर के जितने अमेरिका की जनसंख्या नहीं होगी उससे ज़्यादा मेरे छात्र हैं, 33 करोड़। उन 33 करोड़ लोगों को एक साथ ऐसे विषम परिस्थितियों में, अचानक आई परिस्थितियों में ऑनलाइन पर लाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती रही होगी हिंदुस्तान के लिए। उस चुनौती का मुकाबला किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि जब बड़ी चुनौती होती है उसका मुकाबला करेंगे तो उतने बड़े अवसरों में तब्दील हो जाएगी। और हमने किया, हमने इन चुनौतियों का मुकाबला किया। और आज आपका भी बच्चा घर पर पढ़ रहा है, अन्यथा आप 1 साल से लगभग क्या स्थिति होने वाली है। और घर में बच्चा न पढ़ता और आप क्या करते हो और अध्यापक क्या करते हो और बच्चा क्या करता, आप सोच सकते हैं। ये बड़ी चुनौती थी जिसको आपने जिससे आप पार पाए हैं। हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी तो अंतिम छोर तक के बच्चे तक जाने की भी बड़ी चुनौती है हमारी। हम रात दिन खप रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा मंत्रालय ने 18 घंटे काम करके इन चुनौती भरी क्षणों में रिजल्ट दिया है। हमने नीट किया, इस कोविड काल का दुनिया का सबसे बड़ी परीक्षा होगी। हमने जेईई किया, हमने जेईई एडवांस किया, हमने फाइनल परीक्षाओं को कराया, हमने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को कराया। तमाम कुछ लोगों के विरोध जो राजनीति में ज़बरदस्ती राजनीति करते हैं, जो शिक्षा में भी राजनीति करना चाहते हैं,
तो आपको लगता है नई शिक्षा नीति सबसे ज़्यादा समाज में चेतना देने वाली, परिवर्तन लाने वाली होगी सर? 100%। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की बात की है, यही तो उसकी आधारशिला है। पूरी दुनिया में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को, यही तो शिक्षा नीति है। पूरे भारत को विश्व गुरु के रूप में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानव। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ थे जहाँ दुनिया के लोग आते थे, फिर वही क्रम शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया हमारे ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, हम अनुसंधान के क्षेत्र में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में होगा। अनुसंधान की संस्कृति होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था जब हम खाद्यान्न के संकट से गुजर रहे थे और सीमाओं पर संकट था, पूरा देश इकट्ठा हो गया। अटल जी आए, उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया, परमाणु परीक्षण किया, देश महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। और अब जो पूरी दुनिया को लीडरशिप दे रहे हैं आज भी मोदी जी, उनकी अगुवाई में जय अनुसंधान उन्होंने कहा है। तो जहाँ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कर रहे हैं, वहीं नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का गठन करके अंतिम छोर तक तकनीकी जाएगी और मेरे देश की अंतिम छोर की तकनीकी दुनिया के शीर्ष पर पहुंचेगी। कार्यक्रम ये है नई शिक्षा नीति। जनता से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षा वह मूल आधार है जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाएगा, और शिक्षा ही वो आधार है जो दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएगा। कैमरामैन मनीष विधुड़े के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।